नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बने यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ नैमिषारण्य के बीच 4 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गईं। जल्द हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू। यूपी के बुलंदशहर से होकर गुजरेगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी व एसपी ने जिला कारागार सीतापुर का किया निरीक्षण। डीएम अनुज सिंह ने मिश्रिक कुंड की सफाई एवं आसपास रेलिंग बनवाने के दिए निर्देश। सीतापुर अस्पताल में डीएम ने आधुनिकतम डॉक्टर एमपी मेहरे आई बैंक का किया उद्घाटन। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चला चेकिंग अभियान। 4 डग्गा मार बसें सीज, 23 ई रिक्शा पर कार्रवाई। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को यह पद दिया गया है। इसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है जब एक जाट नेता को इस पद की कमान दी गई है। भाजपा के एक व्यक्ति पद के अनुशासन के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम घोषित होने के बाद चौधरी को अब मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। भूपेंद्र चौधरी 2016 में पहली बार विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। 2017 में प्रदेश में सरकार बनने पर उन्हें पंचायती राज विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के असंख्य कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, लिहाजा नेतृत्व के अपेक्षाओं के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत से अच्छे परिणाम दिए हैं। सफलता के इस क्रम को लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन खड़ा है। 2024 में सभी 80 सीटों पर पार्टी की जीत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 42 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 34 राजधानी के 4 रूटों पर चलेंगी, जिसमें करीब 15,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। 8 बसें कानपुर में चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त परिवहन सेवा इस समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में तेजी के साथ बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर को बड़ी सौगात दी है। इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मन से बोलते हुए सीएम ने कहा कि लखनऊ से सीधे नैमिषारण्य के लिए भी यह बसें चलेंगी। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य को मुख्यमंत्री ने हवाई सेवा से जोड़ने का ऐलान भी किया है। जल्द ही नैमिष के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया होगी। सीएम की इस घोषणा से 88,000 ऋषि मुनियों की पावन धरा नैमिष के संत महंतों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के बुलंदशहर जिले से होकर गुजरेगी। यूपी का यह इकलौता ऐसा जनपद है जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। राजस्थान के दौसा और अलवर होते हुए यात्रा बुलंदशहर आएगी। यहां से दिल्ली में प्रवेश करेगी। 7 सितंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का रूट तो तय कर लिया गया है, पर अभी विभिन्न राज्यों में पहुंचने की तिथियां घोषित नहीं की गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश सीतापुर कुलदीप कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल तथा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई। जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण भी किया गया। जिला कारागार में महिला बैरक, किशोर बैरक तथा पाकशाला सहित समस्त बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की गई। जेल लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर डीएम अनुज कुमार, एसपी घुले सुशील चंद्रभान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राहुल सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुदेश कुमारी, जेल अधीक्षक
सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विकास कार्यों की बैठक के दौरान जनपद में संचालित 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की एक एक करके समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें एवं स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता भी देखें। उन्होंने कहा जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें हैंडओवर किया जाए। कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा जिन प्रोजेक्टों पर कार्य होना है उनका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मिश्रिक में स्थित कुंड की सफाई एवं कुंड के आसपास रेलिंग बनवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार आदि मौजूद रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विधवा पेंशन शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का 100% आधार प्रमाणीकरण कराया जाना है। उन्होंने बताया जनपद में पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त कर रही लाभार्थी पेंशन के पोर्टल पर अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र, खंड विकास अधिकारी कार्यालय, उप जिला अधिकारी कार्यालय एवं स्वयं जाकर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराकर आधार कार्ड सत्यापित करा लें अथवा भविष्य में दूसरी किस्त की धनराशि खातों में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय सीतापुर में संपर्क कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों के 100% आधार फीडिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थी किसी भी जनसेवा केंद्र अथवा लोकवाणी या स्मार्टफोन से अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करते हुए स्वयं अपना आधार सत्यापन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी दिव्यांगजन को ऑनलाइन आधार सत्यापन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सीतापुर में उपस्थित होकर अपना आधार सत्यापित करा सकते हैं। पेंशन में आधार सत्यापित नहीं कराने पर वर्ष 2022-23 की द्वितीय किस्त का भुगतान निदेशालय द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा। सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा संस्थान के जनक पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर MP मेहरे के नाम पर उनकी जनमानस की सहायता हेतु कार्य करने की निरंतरता को याद करते हुए गुरुवार को डॉक्टर MP मेहरे आई बैंक का उद्घाटन जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। आई बैंक की स्टोर क्षमता के साथ अन्य विशेषताओं की जानकारी जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया से प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि नेत्रदान महादान है। यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर मेहरे के संघर्षों एवं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सब कुछ सीख सकते हैं। सीतापुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर आंख अस्पताल से है। इस आंख अस्पताल की पहचान को बनाए रखने का दायित्व हम सभी का है। सीएमओ कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया ने कहा कि नेत्रदान पखवाड़े की जागरूकता नुक्कड़ नाटक, लेक्चर आदि के माध्यम से की जा रही है। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक, आई बैंक की मेडिकल डायरेक्टर एवं कार्डिया चिकित्सक डॉक्टर नेहा, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, अंशु सिंह, सबा, बुशरा, अक्षय वर्मा, रंजना शुक्ला एवं स्वर्णिम अवस्थी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव ने बताया कि बाल विकास विभाग की सेवाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दे पर सामुदायिक जागरूकता में सुधार करना ICDS की सेवाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पोषण पाठशाला के तीसरे वेबकास्ट का आयोजन गुरुवार को किया। वेबकास्ट का प्रमुख विषय सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत रहा। वेबकास्ट द्वारा विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य, सचिव अनामिका सिंह, डॉक्टर रूपल दलाल, डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, डॉक्टर दीपाली फरगटे, डॉक्टर देवजी कपिल सिंह, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं अन्य पोषण विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के आहार, सही मात्रा, खाद्य आहार के प्रकार एवं उनके मिलने वाले पोषक तत्वों, विटामिन आदि के बारे में बताया गया। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविकाओं सहित कुल 4,232 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 59,421 लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों एवं अंतरजातीय प्रवासी कर्मकारों के पंजीयन हेतु 29, 30 एवं 31 अगस्त को विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त सीएससी जन सुविधा केंद्रों द्वारा विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समस्त असंगठित कामगारों, राजमिस्त्री, ईंट ढोने वाले, गारा देने वाले, ईंट भट्ठे का कार्यरत श्रमिक, आशा कर्मकार, आंगनबाड़ी कर्मकार, मनरेगा कर्मकार, घरेलू कर्मकार, मिड डे मील कर्मकार, मत्स्य कर्मकारों, मोची, रिक्शा चालक, नाई, कुम्हार, पशुपालक, समाचार पत्र बांटने वाले, हाकर, पटरी श्रमिक, फेरी श्रमिक, धोबी, दर्जी, माली, जुलाहा एवं नाव चालक एवं अंतरजातीय प्रवासी श्रम कर्मकारों से अपील की है कि अपना ई श्रम कार्ड बनवाएं तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। सीतापुर में जीत 200 के सहयोग से प्रिवेंशन ऑफ टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का शुभारंभ जनवरी 2022 से किया जा चुका है। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों एवं प्राइवेट क्लिनिकों, चिकित्सालयों के चिकित्सकों को जानकारी देने के लिए गुरुवार को शहर के होटल एप्पल में एक रिफ्रेशर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शाही, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर पीके धवन, सचिव डॉक्टर सुनील वैस, समस्त निजी व सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर पीके सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर आशीष कुमार दीक्षित, जिला पीपीएम समन्वयक एवं जीत 200 के कर्मचारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग सीतापुर द्वारा शहर में नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर की यातायात व्यवस्था परखी गई। इस दौरान 4 डग्गा मार बसों को सीज करते हुए कुल 5 बसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही बिना पंजीयन व बकाया कर में 23 ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में जाकर स्कूली वाहनों की जांच की गई है। उन्होंने चालकों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए कि स्कूली वाहनों में सीटिंग क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थियों को बिठाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि सीतापुर में बड़ी संख्या में ई रिक्शा बगैर टैक्स जमा किए संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान में यातायात निरीक्षक फरीद अहमद, रोडवेज एआरएम राकेश कुमार के अतिरिक्त प्रवर्तन आरक्षी भी शामिल थे। अखिल भारतीय मंत्री बाबू भाई पटेल का अवध प्रांत के जनपदों के प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर जनपद की बड़ी बैठक जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सिधौली में संपन्न हुई। बाबू भाई पटेल द्वारा भारतीय किसान संघ सीतापुर में संगठन की जानकारी ली गई। इसके बाद ग्राम समिति अपने चारों उत्सव जैविक खेती, रचनात्मक, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक विषयों पर विस्तार से अपने विचार रखे। प्रांत संगठन मंत्री राम चेला द्वारा जिला अभ्यास वर्ग तथा आगामी माह में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रांत उपाध्यक्ष अवधेश शुक्ला, युवा जिला प्रमुख सत्येंद्र गुप्ता, महिला प्रमुख सरस्वती, जिला मंत्री विजय सिंह आदि मौजूद रहे। संकुल रामकोट की मासिक शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय रामकोट 2 में किया गया। बैठक में ब्लॉक खैराबाद की एबीएसए आराधना अवस्थी, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह एवं एआरपी गणित अरविंद वर्मा, अनुपम दीक्षित ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ संकुल क्षेत्र की वरिष्ठ लक्ष्मी सावित्री ममता द्वारा मां सरस्वती के चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण तथा पूजन अर्चन से हुआ। विद्यालय की प्रधाना अध्यापिका उर्मिला देवी द्वारा सभी प्रतिभागी शिक्षकों एवं अधिकारियों का स्वागत किया गया। शिक्षक संकुल संजय कुमार, सोनिया त्यागी, सारिका गर्ग, सुधीर कुमार व अनुपम मिश्रा द्वारा इस बैठक के प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में मनोज सिंह, दीपमाला शुक्ला, दीपिका, रश्मि तिवारी, दुर्गेश कुमारी, प्रगति शुक्ला, मधु अग्रवाल, अंजना त्रिवेदी, पूर्णिमा अवस्थी, रूमा देवी, रश्मि श्रीवास्तव, हरिशंकर आदि मौजूद रहे। महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश व जन मौलिक अधिकारी मंच व भीतीय संविधान सुरक्षा संघ के द्वारा नशा मुक्त व शिक्षा जन जागरूकता रथ यात्रा का ज्ञापन तहसील महमूदाबाद में
उप जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। वह दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर समान शिक्षा नीति लागू की जाए। इस मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी, राजकिशोर राजवंशी, आसाराम राजवंशी, सुरेश रावत, बिशंबर दयाल पासी आदि मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के रावल आदेशर के ग्रामीणों ने गांव के बच्चों को एमडीएम न मिलने के संबंध में प्रधान व उचित दर विक्रेता के विरुद्ध उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर मामले में अवगत कराया है। प्रधान व कोटेदार पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बच्चों के कहने पर उक्त लोग डराते धमकाते हैं। रामपाल यादव, राजेश, अशोक, सतीश, सालिक आदि ने मामले की जांच कराते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। ब्लॉक परसंडी की ग्राम पंचायत कहमारा मदारपुर में बिस्वा चीनी मिल की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को गन्ने में फैल रही बीमारी लाल सड़न रोग के बचाव के उपाय बताए गए। गन्ना सलाहकार डॉक्टर रामकुशल सिंह ने किसानों को ट्राइकोडर्मा के प्रयोग करने के बारे में विस्तृत रूप से बताया। 1 एकड़ खेत में 2 लीटर ट्राइकोडर्मा के साथ 200 लीटर पानी, 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ अच्छे से मिलाकर 5 दिनों तक रखने के बाद मोटे नाजिल से गन्ने में छिड़काव करें। चीनी मिल के वरिष्ठ प्रबंधक अमरीश कुमार ने किसानों से 0238 0118 15023 आदि नई प्रजाति के गन्ने की बुआई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सीडीओ अंजुल तोमर, सुपरवाइजर रमेश चंद्र श्रीवास्तव, विकास दीक्षित, किसान सर्वजीत वर्मा, अमरेंद्र सिंह, उत्तम वर्मा, शिव कुमार मिश्रा, राकेश वर्मा आदि मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बिस्वा ब्लॉक परिसर में महिलाओं को पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जल संकट से निपटने के लिए शासन के कार्यक्रम भी बताए गए। चयनित महिलाओं में किटें दी गई। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक शुक्ला व जसवंत सिंह की देखरेख में जल गुणवत्ता की जांच प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ एडीओ पंचायत राजेश श्रीवास्तव ने किया। जल परीक्षण से जुड़ी महिलाएं प्रतिमा सिंह, गोल्डी देवी, सुखरानी, नीता वर्मा, सपना सिंह, हेमा सिंह, देवी वर्मा, फूलमती आदि मौजूद रही। सिधौली के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वरचना स्कूल कंटाइन एवं जनपद के अन्य माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर के शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त करते हुए फीता काटकर किया। संचालन राकेश कुमार पांडे ने किया। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक डॉक्टर पीयूष कुमार झा, पूर्व क्रीड़ा अध्यापक छविनाथ मौर्य, जनपद क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे का योगदान रहा। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, नीरज वर्मा, भानु भार्गव आदि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता समापन पर विजयी प्रतिभागियों को मेडल आदि देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक बच्चे सम्मिलित रहे। जनपद स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सीनियर बालक वर्ग अंडर 19 के नेशनल इंटर कॉलेज के ओभी प्रथम, गांधी इंटर कॉलेज के साहिल द्वितीय, स्वरचना स्कूल के पीयूष सिंह तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर बालिका वर्ग 19 के अंडर में गांधी इंटर कॉलेज की आराध्यम प्रथम, नेशनल इंटर कॉलेज की वैशाली द्वितीय, कृष्णा गर्ल्स इंटर कॉलेज बिस्वा की मुस्कान तृतीय स्थान पर रही। जूनियर बालक वर्ग 14 के अंदर में नेशनल इंटर कॉलेज के अभय शुक्ला प्रथम, गांधी इंटर कॉलेज के अवनीत पाल द्वितीय तथा स्वरचना स्कूल के सार्थक शुक्ला तृतीय रहे। जूनियर बालिका वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज की निदा खातून प्रथम, नेशनल इंटर कॉलेज की प्राची अवस्थी द्वितीय तथा स्वरचना स्कूल की काजल तृतीय स्थान पर रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीर कुमार सिंह ने जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें बेसहारा मवेशियों, रामगढ़ चीनी मिल के बॉयलर में काम करते समय हुई मजदूर की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने समेत कई मांगे उठाई गई हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में आवारा गोवंशों की भरमार से किसान व आम जनमानस काफी परेशान है।
आवारा घूम रहे खेतों से लेकर सड़कों तक उत्पात मचा रहे हैं। जहां एक तरफ खेतों में किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आवारा गोवंशों के झुंड सड़कों पर घूमते रहने से हादसे की वजह भी बनते हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने खंड विकास अधिकारी कसमंडा अजीत यादव से आवारा गोवंशों को गौशाला में संरक्षित करवाकर आवारा गोवंशों से निजात दिलाए जाने की मांग की है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप नैमिषारण्य तीर्थ से लखनऊ के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत गुरुवार से हो रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए कुल 4 बसें नैमिष से संडीला मलिहाबाद होते हुए लखनऊ चलेंगी। ये बसें लखनऊ और नैमिष से सुबह 6 बजे से शाम 4:30 बजे के मध्य चलेंगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए इन बसों का अधिकतम किराया 79 रुपए निर्धारित किया गया है। एटीआई डीके मिश्रा ने बताया कि नैमिष से लखनऊ होते हुए 4 बसें आज से चालू हो गई हैं। नैमिष में चार्जिंग स्टेशन चालू होते ही नैमिष से मिश्रिक सिधौली होते ही लखनऊ के लिए बस चालू होंगी। जहांगीराबाद कस्बा स्थित श्री राम मनोहर श्रीवास्तव स्मारक विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव और दधि उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार शाम आयोजित दधि उत्सव कार्यक्रम में भजन कीर्तन लचका गायन के बाद दधि की मटकी फोड़ी गई। जिले के मशहूर जादूगर मुन्ना ने अपनी जादुई कला का प्रदर्शन कर लोगों को खूब हंसाया। सीतापुर से पधारे प्रतिष्ठित शुभ लाभ झांकी क्लब के कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों और स्वरूपों की सुंदर सजीव झांकियों का देर रात तक प्रदर्शन किया गया। कलाकारों ने श्री कृष्ण जन्म, राधा श्री कृष्ण पूतना वध, भस्मासुर, शिव विवाह, सुदामा चरित्र, शिव तांडव, सत्यभामा रुक्मणी आदि की दर्जनों सुंदर सजीव मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बंधी मटकी को पिरामिड बनाकर फोड़ा गया। मटकी फूटते ही पूरा पंडाल कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंदेश नगर में जिले की आदर्श गौशाला का उद्घाटन उप जिला अधिकारी अनुपम मिश्रा तथा नगर पालिका प्रशासन दिव्या ओझा ने किया। एसडीएम ने गांव के ही अपने द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के गेट के सामने जल भराव को देखकर उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय के गेट के सामने जल्द ही मिट्टी पटवाकर इंटरलॉकिंग करवाई जाए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी आत्मा प्रसाद, रमेश मिश्रा, प्रधान उमा देवी, प्रधान प्रतिनिधि राम भूषण वर्मा, पंचायत सेक्रेटरी अविनाश कुमार रस्तोगी, पंचायत संघ अध्यक्ष राकेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरगोविंद वर्मा, सहायक अध्यापक धर्मेंद्र, शैलेंद्र, शिक्षा मित्र संध्या देवी, आंगनवाड़ी सुधा देवी आदि मौजूद रही। लहरपुर तहसील क्षेत्र के थाना तंबौर के अंतर्गत माखू बेहड़ के मजरा अधवारी निवासी संजय की पुत्री आरती देवी ने उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा व पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के ही बनवारी पुत्र पृथ्वी पाल का मक्के का खेत उसके घर से पूरब की ओर है, जिसमें मक्के की फसल लगी हुई है। इसी को लेकर विगत 7 अगस्त को उक्त बनवारी ने मक्का तोड़ने का झूठा आरोप लगाते हुए किशोरी को भद्दी गालियां दी। पीड़ित किशोरी जब घर चली गई तो बनवारी पीछे से घर चला आया। उस वक्त घर में कोई भी पुरुष नहीं था। आरोप है कि आरती की बनवारी ने पिटाई कर दी। तंबौर पुलिस ने शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। दबंग रोज उसे धमकाता है। पीड़िता ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा, बिक्रमपुर तथा सुरैचा में कोटे का चयन खुली बैठक के माध्यम से होना था, जिसकी सूचना प्रशासन द्वारा गांवों में डुग्गी पिटवाकर व चुनाव होने वाले मतदान स्थल पर नोटिस चस्पा करवाकर ग्रामीणों को दी गई थी। नेवादा में नायब तहसीलदार सिधौली सुरभि गौतम, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश यादव, लेखपाल मनमोहन कटियार, ग्राम विकास अधिकारी बेबी यादव, पंचायत मित्र अरविंद सिंह चौहान, प्रधान विंद्रा प्रसाद, उप निरीक्षक कमलापुर मोहम्मद खालिद, आरक्षी देवेश यादव, शैलेंद्र कुमार, महिला आरक्षी रचना गौड़, पीआरडी जवान श्याम लाल की मौजूदगी में ग्रामीणों ने सर्वसम्मत से आदित्य सिंह उर्फ राजुल सिंह को निर्विरोध अपना कोटेदार चुन लिया है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बिक्रमपुर में आईएसबी शिव प्रकाश दुबे, ग्राम विकास अधिकारी विनीत यादव, प्रधान महादेव सिंह, निरीक्षक अजय कुमार सिंह की देखरेख में कोटे का चुनाव कराया गया, जिसमें विक्रमपुर निवासी वेद प्रकाश को 175 लोगों ने अपना समर्थन दिया। वहीं विक्रमपुर के मजरा चंदेरा निवासी सतीश कुमार को 125 लोगों का समर्थन ही मिला।
वेद प्रकाश को कोटेदार नियुक्त किया गया। इसी क्रम में ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सुरैचा में तहसीलदार सिधौली रविंद्र प्रताप सिंह, एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद, ग्राम विकास अधिकारी नीतू वर्मा, प्रधान रामदेवी के समक्ष चुनाव हुआ। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रीता देवी व सुषमा 2 दावेदार थे, लेकिन समूह के अध्यक्ष को वरीयता के आधार पर कोटेदार का चयन किए जाने पर ग्राम पंचायत वासियों ने रीता देवी के अभिलेखों पर आपत्ति जताते हुए मौजूद अधिकारियों से शिकायत की। मूल अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर चयन प्रक्रिया विचाराधीन है। ब्लॉक सिधौली की ग्राम पंचायत अंबरपुर में कोटे का चुनाव हुआ, जिसमें कोटेदार पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया, जिसमें चुनाव निशान झोपड़ी सोनी पत्नी सत्येंद्र शुक्ला ने 138 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर छाता चुनाव चिन्ह वाले प्रत्याशी रहे। तीसरे नंबर पर संदीप यादव चुनाव निशान सूरज, चौथे नंबर पर सुनीता शुक्ला चुनाव निशान गिलास रहा, 5वें नंबर पर स्तुति शुक्ला चुनाव निशान चाबी रहा। कमलापुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मजरा बहिरी मऊ में गुरुवार की रात चोरों के द्वारा नकब लगाकर 2 घरों से लाखों का रुपए सामान पार कर दिया गया। भगवानपुर निवासी मंगूलाल के घर से देर रात चोर घर के पीछे से चढ़कर आंगन में उतरकर कमरे में रखा 48 लीटर पिपरमिंट का तेल, 2 झुमकी, 2 बाला, 2 पायल व घर के बर्तन उठा ले गए। वहीं गांव निवासी आलोक यादव के घर की दीवार में नकब लगाकर 2 बटुआ, 5 थाली, 2 बाल्टी, परात, सभी बर्तन पीतल के चोरों ने पार कर दिए। थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा ने बताया, प्रार्थना पत्र मिला है, जांच की जा रही है, जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाएगा। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत कुरका की प्रधान दुलारी देवी और प्रधान प्रतिनिधि मनमोहन मौर्य ने पड़ोसी गांव कचनार में रहस्यमय बुखार, संचारी रोग से होने वाली बीमारी व मौतों को देखते हुए अपनी पूरी ग्राम पंचायत कुरका, सरना, दौलतपुर, कुर्की में दवा का छिड़काव कराया। उन्होंने ग्रामीणों से साफ सफाई रखने का आग्रह भी किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।